राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास, हटा नाका, दमोह। दमोह में ईसाई मिशनरी द्वारा चलाए जा रहे अनाथ आश्रम बाल भवन को बंद किया जाएगा और इस बाल भवन में रह रहे बच्चों को प्रदेश के दूसरे अनाथ आश्रमों में भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस अनाथ आश्रम को लेकर आदेश जारी किए हैं। दरअसल दमोह के मारूताल में ईसाई मिशनरी संस्था आधारशिला संस्थान द्वारा बाल भवन के नाम से कई सालों से एक अनाथ आश्रम चलाया जा रहा था, जिसमें लावारिस मिलने वाले बच्चों को रखा जाता था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस अनाथ आश्रम के लिए ग्रांट जारी करती थी और सरकार की इसे मान्यता भी थी। बीते दिनों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने इस बाल भवन का औचक निरीक्षण किया तो कई अनियमितताएं पाई गई। आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को सिफारिश की, जिसके बाद सरकार ने बाल भवन की मान्यता रिन्यू करने पर रोक लगा दी, जिसके बाद यहां रह रहे बच्चों को दूसरे आश्रमों में शिफ्ट करना था। लेकिन मिशनरी ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और कोर्ट ने इस शिफ्टिंग की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। मिशनरी की याचिका पर फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा मान्यता रिन्यू न करने के आदेश को सही ठहराया है और अब ये बाल भवन बंद हो जाएगा। कोर्ट ने सरकार के महिला बाल विकास विभाग को निर्देशित किया है कि अनाथ आश्रम के बच्चों को व्यवस्थित और सुरक्षित प्रदेश के दूसरे अनाथ आश्रमों में रखा जाए। बाल कल्याण समिति के सदस्य और एडवोकेट दीपक तिवारी ने बताया है कि इस संस्थान में एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया था, जिस पर भी पुलिस ने मामला कायम कराया था। इस मामले में अनियमितताएं पाए जाने पर महिला बाल विकास विभाग की एक कर्मचारी शाहीन शर्मा के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इनके यहाँ राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के एक औचक निरीक्षण के दौरान काफ़ी सारी अनियमितताएं, इनके आधारशिला संस्थान जो बच्चों को रखने का संस्थान है, वहाँ काफ़ी अनियमितताएं राष्ट्रीय आयोग ने पाई थी, जिस पर कार्यवाही भी की गई थी। इन पर FIR भी दर्ज हुई है और शासन ने अनियमितताओं के चलते इनकी मान्यता रद्द कर दी थी और बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करना था। इस बीच इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की और वहां से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। उसके बाद वो लंबित चल रहा था प्रकरण। अभी हाल ही में कल उसका एक निर्णय आया तो माननीय उच्च न्यायालय ने शासन के जो आदेश हैं उनको मान्यता रिन्यूअल ना करने की वो यथावत रखें और इनकी अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए ही उन्होंने कहा कि शासन ने जो निर्देश दिए हैं वो सही है। पूर्व में इसी मामले में बाल संरक्षण जो आयोग का आपका ऑफिस है, इसके एक अधिकारी शालीन शर्मा जी, इन पर भी FIR हुई है। जी, ऐसा राष्ट्रीय आयोग ने जब इस पूरे मामले में देखा तो एक बालिका के बारे में कुछ जानकारियां इन्होंने छुपाई थी और उसको शासन को जो कार्यवाही करनी चाहिए थी तत्परता से, वो इन्होंने नहीं की थी और संस्था को ही जानकारी देके उनसे FIR कराई थी। उस मामले में जानकारी छुपाने और कार्यवाही न करने के लिए इन पे FIR हुई है।